नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल आपको मेनली जेएसएससी, जेईई, फिर गेट, ईएस या एसएससी, जेईई विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एग्जाम्स के प्रिपरेशन से संबंधित सिविल ब्रांच में आपको मटेरियल्स, वीडियो मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। अभी हम आपको मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इसमें है वाटर सप्लाई। और वाटर सप्लाई में हम लोग देख रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और फिर डिमांड आपको बताया था कि मतलब जो रिजर्वायर है उसका डिमांड क्या होगा, बैलेंसिंग डिमांड या फिर फायर डिमांड, ये सब। तो मेन उसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स था वो था बैलेंसिंग रिजर्वायर। जो बैलेंसिंग हम लोग किस तरह से करते हैं वो हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि जे लेवल के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते, लेकिन ईएस या गेट या फिर बाकी एईएन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। इसमें हम लोग आज देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिज़ाइन कैसे करेंगे। मेनली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हेड लॉस के अकॉर्डिंग वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं। और जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास जो मेथड्स है, ये जो भी मेथड्स होता है जनरली ये मेथड्स आपका एग्जैक्ट कोई भी मेथड्स आपको रिजल्ट नहीं देता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो सबसे करेक्ट मेथड है दैट इज़ नॉन एज हार्डी क्रॉस मेथड। तो हम लोग देखेंगे हार्डी क्रॉस मेथड। हार्डी क्रॉस मेथड में जब आप सॉल्व करते हैं किसी नेटवर्क को, सपोज हमारे पास एक नेटवर्क है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक वाटर का नेटवर्क है, ऐसा सोचिए। सपोज ये एक वाटर नेटवर्क आपके पास है, ABCD। वाटर इन कर रहा है, सपोज यहाँ भी इन कर रहा है, सपोज आउट हो रहा है, यहाँ पर आउट हो रहा है। इस प्रकार का एक नेटवर्क हमारे पास है। ये पाइप्स हैं, ठीक है। इन पाइप्स के माध्यम से एक पर्टिकुलर जोन में हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो इस मेथड में जो सबसे पहला एजम्पशन है, हम लोग ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो आपका सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप होगा, है ना, जो प्रेशर ड्रॉप का सम होगा अराउंड द क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। कहने का मतलब क्या है कि एजम्पशन अगर हम लोग हार्डी क्रॉस का देखें तो हम लोग एक पहला एजम्पशन लिख सकते हैं। हम लोग फर्स्ट एजम्पशन हम लोग ये लिख सकते हैं, पहला, द सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस a closed loop is 0। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी प्रेशर डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज लूप इज़ 0। एक क्लोज लूप में प्रेशर हमारा 0 हो रहा है। मान लेते हैं एक लूप हम लोग ये मान लें बी सी डी बी, या फिर हम लोग मान लें ए बी डी ए, या फिर मान लें ए बी सी डी ए। तो ये जो लूप बनेगा हमारा, इस लूप में प्रेशर कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है, मतलब 0 नहीं हो रहा है। प्रेशर 0 होने का मतलब क्या होगा, अगर मान लेते हैं हमारा प्रेशर इस पार्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है। इफ़ द प्रेशर बिकम्स 0 एट एनी पॉइंट मीन्स वाटर इज़ नॉट गोइंग थ्रू दैट पॉइंट। मतलब यहाँ प्रेशर डिफरेंस, मतलब प्रेशर यहाँ 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर अब 0 हो गया, तो चूँकि प्रेशर है नहीं, डिफरेंस होगा नहीं तो फ्लो होगा नहीं। तो इस वजह से कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया दैट इज़ देयर इज़ नो डिसकंटिन्यूटी इन प्रेशर में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्या है कि दूसरा एजम्पशन ये कहता है कि किसी एक पार्टिकुलर जॉइंट पे, है ना, किसी एक पार्टिकुलर जंक्शन पे या जॉइंट पे, मान लेते हैं सपोज दिस इज ए जंक्शन, दिस इज ए जंक्शन, दिस इज ए जंक्शन, दिस इज ए जंक्शन। ये क्या कह रहा है कि किसी एक पार्टिकुलर जंक्शन पे जितना वाटर इन करेगा उतना ही वाटर आउट होगा। मीन्स देयर इज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन विल बी अप्लाइड। मतलब क्या होगा, द फ्लो entering a junction must be
junction must be leaving the same at that junction या same junction मीन्स मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी मस्ट बी सेटिस्फाइड, है ना, दैट इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये कह रहा है, मतलब दो एजम्पशन है हमारा। मेन एजम्पशन क्या है, फर्स्ट एजम्पशन क्या है, सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप मीन्स सम ऑफ हेड लॉस, है ना, सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप मतलब सम ऑफ हेड लॉस अक्रॉस ए क्लोज लूप इज जीरो, एंड सेकेंड वन इज द फ्लो एंटरिंग ए जंक्शन मस्ट बी लिविंग द सेम जंक्शन, मतलब जितना अमाउंट या जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर किसी एक जंक्शन पर इन करेगा उतना ही क्वांटिटी ऑफ वाटर वहाँ से आउट होना चाहिए। हार्डी क्रॉस मेथड कहता क्या है कि आप क्या करते हैं, सपोज़ कि इसमें Q यहाँ से हमारे पास वाटर इन कर रहा है, सपोज दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, दिस इज ये तो आउट हो रहा है ना, क्या मान लेते हैं कि Q1 और Q2 हमारा वाटर इन कर रहा है, तो हर एक पाइप में दीज आर पाइप्स, ये सब पाइप है, पाइप नेटवर्क है ना, तो ये पाइप है, तो आपका जो Q1 इन किया, Q2 इन किया, अब यहाँ पर क्या है कि आप किस पाइप में क्या वाटर जाएगा यही आपको डिसाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिज़ाइन मतलब क्या है कि उस पार्टिकुलर हेड लॉस के लिए किसी एक पार्टिकुलर पाइप में हमारा क्या वाटर जाएगा उसको हमको डिज़ाइन करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर पाइप फॉर ए गिवन हेड ड्रॉप। पार्टिकुलर हेड ड्रॉप या फिर हेड लॉस या प्रेशर ड्रॉप के लिए क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस पाइपलाइन से हमको फाइंड आउट करना है कि क्या हमारा फ्लो हो रहा है, उसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर एज्यूम कर लिया हमने कि QA1 ये एज्यूम किया कि इस पाइप में फ़्लो हो रहा है। उसी तरह मान लेते हैं हम लोग यहाँ QA2 एज्यूम कर लिया कि इस पाइप में फ़्लो हो रहा है। यानी कहने का मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम करने के बाद हम लोग करेक्शन करते हैं, ठीक है, करेक्शन करते हैं। करेक्शन करने मतलब हमने तो एज्यूम कर लिया कि इस पाइप में ये फ़्लो हो रहा है, इस पाइप में ये फ़्लो हो रहा है, लेकिन यही फ़्लो हो रहा होगा ज़रूरी तो नहीं है, इट में भी चेंज, ये दूसरा हो सकता है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर करेक्शन करते हैं और हर पार्टिकुलर पाइप का हम लोग करेक्शन निकालते हैं और फिर उस करेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, ये जो एज्यूम वैल्यू उसको हम लोग सही करते हैं, करेक्टेड वैल्यू करते हैं। पहला एजम्पशन, अगर हमारा करेक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, 10-15 ऐसा मीटर क्यूब पर सेकेंड, इस तरह का करेक्शन हमारे पास है, तो हम लोग फिर सेकेंड करेक्शन करते हैं ताकि ये करेक्शन हमारा मिनिमम हो, 2-3 तक एप्लीकेबल है। और ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा करेक्शन हो, मतलब कि और मतलब उस जो हम लोग वैल्यू एक बार करेक्शन किए, पहला एजम्पशन लिए, एक बार करेक्शन किए, करेक्शन करने के बाद फिर सेकंड करेक्शन में हम गए, सेकंड करेक्शन में हमारा करेक्टेड वैल्यू जो वो बहुत मिनिमम हो गया, तो आपको लग रहा है कि नहीं और हम और अच्छा करेक्टेड वैल्यू निकालें, तो फिर आप थर्ड करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन थर्ड करेक्शन में आपको सेम करेक्शन मिल गया अगर वापस, तो इसका मतलब आप करेक्शन का पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो विलियम हेजन फार्मूला है, उस पर ये बेस्ड होता है। विलियम हेजन और डार्सी फार्मूला पे ये बेस्ड होता है, तो विलियम हेजन फार्मूला का हम लोग यहाँ पर जनरली यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें करते क्या हम लोग, मान लिया किसी एक पार्टिकुलर लूप के लिए एज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास QA है ना, सपोज QA हमने मान लिया कि ये हमारा है एज्यूम्ड फ्लो, किसी एक पार्टिकुलर कोई भी पाइपलाइन के लिए हम अभी मान रहे हैं एज्यूम फ्लो, हमने ये एज्यूम किया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि Q जो है हमारा, दिस इज़ द एक्चुअल फ्लो, ठीक है। अब हम लोग इसमें से करेक्शन मान लेते हैं कुछ, है ना, मान लेते हैं लेट डेल्टा इक्वल टू करेक्शन, डेल्टा हमने मान लिया कि यहाँ पर करेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा इक्वल लिख सकते हैं Q माइनस QA। डेल्टा में भी पॉजिटिव और डेल्टा में भी नेगेटिव, है ना, क्योंकि बिकॉज दिस इज करेक्शन, ये करेक्शन है इसलिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से मिल गया ये, अब यहाँ से हम निकालना चाहते हैं Q इक्वल टू जगह डेल्टा प्लस QA,
ठीक है ना। Q इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस QA। अब हेड लॉस हम लोग देखते हैं। हेड लॉस हम लोग निकालते कैसे हैं, एज पर विलियम हेजन, है ना, एज पर विलियम्स हेजन्स हेड लॉस किसी एक पार्टिकुलर के लिए, हेड लॉस इक्वल टू क्या होता है, K, ठीक है, K इंटू Q टू द पावर एक्चुअल फ्लो टू द पावर X, है ना। हेड लॉस HL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, HL इक्वल लिख सकते हैं, हेड लॉस इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू Q टू द पावर X। ये आप देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, आप देख सकते हैं विलियम हेजन फार्मूला आपको पता है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा K इंटू Q टू द पावर X का वैल्यू जो विलियम हेजन में है ये जनरली 2 लिया जाता है, वेयर X इक्वल टू 2, ये विलियम हेजन्स के लिए। अगर आपके क्वेश्चंस में X का वैल्यू कुछ और देता है तो फिर आपको वो वैल्यू लेके चलना होगा। हम लोग यहाँ पर X का वैल्यू क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, ठीक है। तो और K का वैल्यू जो है K है, ये डिपेंड्स ऑन पाइप मटेरियल, रफनेस जो है पाइप का, उस पर डिपेंड करेगा K का वैल्यू। मीन्स कि पाइप का वैल्यू मतलब हर K का वैल्यू हर पाइप के लिए अलग अलग हो सकता है, इस पाइप के लिए अलग हो सकता है, इस पाइप के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन द रफ सरफेस, ठीक है। तो ये अलग अलग पाइप के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर पाइप पुराना है तो उसके लिए अलग हो जाएगा, नया है तो अलग हो जाएगा। सो K का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पाइप मटेरियल एंड इट्स विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो अब HL बराबर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर HL इक्वल टू लिख सकते हैं K QA प्लस डेल्टा टू द पावर X, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहाँ से बाइनोमियल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो K इंटू QA टू द पावर X प्लस X इंटू QA X माइनस 1 इंटू डेल्टा। हायर पावर को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हायर पावर नेगलेक्टिंग, क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा होगा, हायर पावर नेगलेक्टिंग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, HL इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, HL इक्वल टू आ गया K QA टू द पावर X प्लस X QA X माइनस 1 इंटू डेल्टा। अब आपको निकालना क्या है, अब ये आपका HL आ गया। तो H पर एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन क्या कहता है कि टोटल सम ऑफ द हेड लॉस विल बी 0। पहला एजम्पशन क्या कर रहा था, फर्स्ट एजम्पशन कर रहा था सम ऑफ द प्रेशर ड्रॉप अलॉन्ग ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। तो ओवरऑल कोई भी लूप ले लिया, अगर हम लोग ये लूप ले लिया, हमने BCD एक लूप ले लिया है, तो इस लूप के लिए हमारा सम ऑफ HL क्या होगा, 0 होगा, है ना। एज पर एजम्पशन सिग्मा HL शुड बी इक्वल टू 0, ये आपका 0 हो जाएगा, नहीं, मीन्स सिग्मा K QA टू द पावर X प्लस X QA X माइनस 1 इंटू डेल्टा इक्वल टू 0, क्या, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो सिग्मा K QA टू द पावर X इक्वल टू, उधर ले जाएंगे हम लोग तो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा ना, माइनस सिग्मा K X A QA X टू द पावर X सॉरी QA टू द पावर X माइनस 1 इंटू डेल्टा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है यहाँ से, हम लोगों को निकालना है यहाँ से डेल्टा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा K QA X डिवाइडेड बाई सिग्मा K X QA X माइनस 1, माइनस में हो गया, ठीक है। तो ये डेल्टा क्या हो गया, दिस इज द करेक्शन। डेल्टा यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, दिस बिकम करेक्शन, ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्शन हो गया, नहीं, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा कि K इंटू QX HL हो जाएगा, K इंटू Q टू दी पावर X क्या है, HL है, तो एज्यूम किया तो Q है तो ये HL हो गया। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ HL, होगा ना, डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ KX इंटू QX माइनस 1 है, तो K इंटू Q A टू दी पावर X
वो फिर HL हो जाएगा। लेकिन QA एक यहाँ कम है, मीन्स QA से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा QAX हो जाएगा और नीचे QA बचेगा नहीं। सो दिस विल बी व्हाट X तो है यहाँ, X तो रहेगा, X सिग्मा HL बाय QA होगा, ठीक है। और ये माइनस साइन हमारा साथ में है। सो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास आ गया करेक्शन। इस प्रकार से हम लोग करेक्शन का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू अगर विलियम हेजन है तो 2 लेते हैं, अगर एक्स का वैल्यू 2 नहीं लेंगे तो मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा एज पर क्वेश्चन हम लोग उसका यूज़ करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर करेक्शन निकाल सकते हैं। तो एक पार्टिकुलर लूप के लिए जब करेक्शन निकल जाएगा तो उस करेक्शन का यूज करके आप जो है करेक्टेड क्यू का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या करना है, आपको एज्यूम कर लेना है फ्लो, है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है फ्लो। अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आप डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। या फिर क्लॉकवाइज के लिए अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको नेगेटिव वैल्यू आपको एज्यूम करना है, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा आपके साइन कन्वेंशन पे, आप साइन कन्वेंशन कैसा लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, तब फिर हम लोग इस पर क्लियर हो पाएगा। मिटा दें। एक क्वेश्चन है हमारे पास, पहले डायग्राम बना लीजिए। $50 k = 2, 50 फिर k = 2, फिर 25 आउटसाइड जा रहे हैं, फिर 75, फिर k = 3 एंड k = 4 एंड k = 1, ठीक है। ठीक है। अब देखिए हेड लॉस को जो आपको लेना है, हेड लॉस आपको लेना है क्या, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन याद रखेंगे हम लोग। हेड लॉस पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज और नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो इन द पाइप नेटवर्क शोन इन फिगर। The head loss HL may be measured as k q⁴ n, यानी x जहाँ पर लिखे थे वहाँ पर n है, मतलब हेड लॉस आपको ये बोल रहा है लेने के लिए, ठीक है। may be taken as this. The flow is turbulent and pipes are rough. The value of k for the each pipe is indicated in the figure. Use Hardy-Cross method. तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, आपको सबसे पहले करना है एज्यूम और डायरेक्शन। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेप क्या करना है कि आप सबसे पहले एज्यूम फ्लो करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने से, और दूसरा काम ये करना है कि उसका डायरेक्शन भी साथ साथ हम लोगों को देते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 50 MQ या जो भी यहाँ पर होगा क्वांटिटी, मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूमेक या जो भी, ये यहाँ से इन कर रहे हैं वाटर। अब इसको हम लोग मान लेते हैं 50 जा रहा है, तो जितना यहाँ से इन करेगा, सेकेंड लॉ क्या कहता था, सेकेंड एजम्पशन कहता था कि एट ए जंक्शन जितना इंटर होगा उतना ही लीव करेगा।
तो यहाँ 50 इंटर हो रहा है, बाकी तो कोई इंटर होता हुआ दिख नहीं रहा हमको, तो मतलब यहाँ से 50 आउट होगा। तो हमको तो पता नहीं है कितना कितना होगा, हम लोग मान लिया 25, ठीक है। और एक चीज़ और है कि के का वैल्यू भी सेम दिख रहा है, तो हम लोग मान लिया 25, अगर डिफरेंस होगा तो बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इस स्टेप पे आइए आप, यहाँ पर देखिए कि 25 आपका इधर से इन कर रहा है और 50 इधर से इन कर रहा है। तो अब जो है यहाँ से 75 को आउट होना है, 75 शुड बी आउट, यहाँ से 75 आउट होना चाहिए। नहीं, देखिए यहाँ से 25 MQ मतलब क्यूमेक जा रहा है और इधर से 50 क्यूमेक आ रहा है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 75 क्यूमेक आया ना, तो जितना इन किया उतना आउट होना चाहिए। तो मान लिया कि 25 इधर चला गया, तो 50 फिर इधर जाएगा, तो 75 बाहर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 25 इधर से आ रहा है, 25 इधर से आ रहा है। सो यहाँ पर इंटरिंग है 50 का और 25 यहाँ आउट कर रहा है। इस जंक्शन पे मान लेते हैं दिस इज ABCD। आप पॉइंट B पर देखिए कि आपका 25 इधर से आ रहा है, 25 इधर से आ रहा है, तो यहाँ 50 इन कर रहा है। और यहाँ से डायग्राम में ऑलरेडी पहले दिया हुआ है कि 25 इधर जा रहा है, कोई नेटवर्क होगा, तो आपका बचा 25, तो 25 शुड बी आउट फ्रॉम दिस। तो दिस 25 एंड दिस 50 बिकम्स 75, ठीक है ना। अगर कोई सोचता कि नहीं हम 50 इधर से ले जाएंगे, ले जाइए आप, 50 इधर से ले गए हम, ये 25 को इधर रखे, तो यहाँ से 50 इन किया, यहाँ से 25 इन किया, तो 75 इन हो रहा है, तो 25 चला जा रहा है, तो फिर 50 यहाँ से जाएगा, तो 50 + 25 फिर अगेन हो जाता है 75। तो जितना आपका जिस किसी एक जंक्शन पे जितना इन करेगा उतना ही आपको आउट होना है। सो नाउ द एज्यूम वैल्यू हमारे पास आ गया, दीज आर द एज्यूम वैल्यू, ये सब हमारा क्या हो गया, एज्यूम वैल्यू हो गया। नहीं, तो हम लोग को निकालना है क्या, डेल्टा निकालना है। डेल्टा का फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा इज माइनस सिग्मा HL बाई एक्स, ठीक है, एक्स या एन जो भी है, एक्स सिग्मा HL बाई क्यू ए, ठीक है। तो हर पाइप के लिए हेड लॉस अलग होगा और हर पाइप के लिए हमारा क्या बोलते हैं HL अलग होगा और QA भी अलग होगा, यानी एज्यूम वैल्यू और QA सब अलग अलग होगा, ठीक है ना। और करेक्टेड वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, QA प्लस माइनस डेल्टा, जो भी होगा, प्लस होगा या माइनस होगा वो हम लोग का आ जाएगा। नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहला ट्रायल कर रहे हैं, फर्स्ट करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए पूरा HL, हर पाइप में चाहिए, और क्या चाहिए आपको, HL बाई QA भी चाहिए, नहीं दोनों चाहिए ना। और आपके पास दो तरह का डायग्राम आपके पास है अवेलेबल, पहला क्लोज, एक ये क्लोज लूप होगा और दूसरा क्लोज लूप ये होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग पहला करेक्शन करते हैं, तो फर्स्ट ट्रायल करेक्शन, फर्स्ट करेक्शन, ठीक है। हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। पहला हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, HL निकालना पड़ेगा हमको। नहीं, पहले हम लोग एज्यूम फ्लो जान जाते हैं, QA सब में क्या क्या है। दूसरा हम लोग के पास HL निकालना होगा और तीसरा HL बाई QA निकालना पड़ेगा। नहीं, तभी हमारा डेल्टा का वैल्यू आ सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट करेक्शन फॉर हम लोग कौन सा लूप लेना चाहते हैं, बोलिए, ABD ले लेते हैं, ABDA दो लूप है ना, फॉर ABDA, ठीक है। पहला यहाँ हो जाएगा पाइप, यहाँ हो जाएगा एज्यूम्ड फ्लो, इधर लीटर पर सेकंड या मीटर क्यूब पर सेकंड जो भी होगा। नहीं, तीसरा आप निकाल लो क्या, हेड लॉस निकाल लो, ठीक है। या के का वैल्यू तो दिया हुआ है, नहीं के का वैल्यू भी लिख लेते अच्छा रहेगा, के यहाँ पर गिवन है। तीसरा आप क्या करो, हेड लॉस HL का फॉर्मूला क्या है आपके पास, KQA टू दी पावर n। देखिए क्वेश्चन में बोला था HL इक्वल टू आपको लेना है KQ टू दी पावर n, ठीक है, राइट। फिर आप क्या निकाल लो, आप निकालो सिग्मा HL बाई, नहीं उसको निकालना, आप निकालो HL बाई QA, HL बाई QA, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये तो निकल जाएगा, HL हमको यहाँ से मिल जाएगा और QA यहाँ से मिला हुआ रहेगा, तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं करेक्टेड वैल्यू। अभी हम लोग किस लूप के लिए कर रहे हैं, लूप हमारा करेक्टेड वैल्यू क्यू बराबर हो जाएगा QA प्लस डेल्टा 1, ठीक है। डेल्टा 1 क्यों, क्योंकि हम लोग इसके लिए माने हैं, ठीक है ना, करेक्शन। अब पहला बताइए, पहला लाइन आपके पास क्या है, AD, आप कैसे घूम रहे हैं, ABDA जा रहे हैं ना, आप ऐसे जा रहे हैं, ABDA मीन्स इन एंटी क्लॉकवाइज,
ऐसे ना घूम रहे हैं आप। अगर आप दूसरा लेते ए, ऐसा लेते आप ADBA तो हो जाता क्लॉकवाइज। अभी हम लोग जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपका AD, एज्यूम फ्लो क्या है आपके पास, एज्यूम फ्लो इज 25, राइट। AD एज्यूम फ्लो इज 25, K का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। फिर K इंटू QA, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू QA 25, और N का वैल्यू क्या करना है एज्यूम, यहाँ पर विलियम हेजन का यूज करेंगे हम लोग, N = 2। अगर दिया हुआ रहता तो फिर वो लेते हैं ना, अगर दिया हुआ नहीं है तो N का वैल्यू आपको क्या एज्यूम कर लेना है, 2 एज्यूम कर लेना है। तो दिस टू द पावर 2, सो दिस बिकम व्हाट, बारह सौ ABDA जा रहे हैं। अच्छा अभी हम लोग इसको भूल जाइए, अभी कहाँ जा रहे हैं, A से D जा रहे हैं ना, A से D कैसे घूम रहा है, क्लॉक ना, ठीक है। कितना गया 1250 ना, 1250, ये आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से देखिए A से D जा रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा HL/QA, कितना आ जाएगा 1250/25, कितना आ गया, कितना 50 आ गया ना, ठीक है। अब हम करेक्टेड वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको डेल्टा नहीं पता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सेगमेंट। दूसरा हमारे पास क्या है, DB या BD लिखते हैं, ठीक है। BD लिख रहे हैं, इसमें कितना है 25, फिर क्या K का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू बताइए। तो 25 का स्क्वायर मतलब 625 हो जाएगा, नहीं। तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, BD जा रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर हम लोग B से D जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और अगर ऊपर से नीचे आते तो कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। क्या आप इधर से इधर जा रहे हैं ना, BD माइनस में जा रहा है ना, ठीक है। और यह सीरीज से चलता था, ऐसे चलता है AB ADDB, तो पॉजिटिव हो जाता। तो कैसे लिखना है, ऐसे जैसे है वैसे लिखना है, वैसे लिखो तो गड़बड़ाओगे नहीं, मतलब जैसे सीरीज में वैसे लिखो तो गड़बड़ाओगे नहीं, है ना। DB, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 इंटू 25 का स्क्वायर 625 ना, तब फिर कैसा गया, क्लॉकवाइज गया ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। ये कितना आ गया 625/25 मतलब 25 आ गया ना। अभी हम करेक्टेड वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको डेल्टा नहीं पता है। फिर आप चलिए अगला क्या है, BA ना, BA। अब ये उल्टा जा रहे हैं हम लोग, कैसे उल्टा जा रहे हैं, क्योंकि 25 इधर जा रहा है और हम लोग इधर जा रहे हैं, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 25, K का वैल्यू 2, ये माइनस हो जाएगा 1250 ना, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, सिंपल है। और ये भी आपका क्या हो गया 50, ठीक है। अब आप यहाँ पर डेल्टा निकाल लीजिए इसका, इस लूप के लिए डेल्टा हमारा क्या होगा। तो डेल्टा के लिए क्या है, करेक्शन के लिए क्या है, डेल्टा 1 = माइनस सिग्मा HL बाई X इंटू सिग्मा HL/A क्यों है ना। X मतलब N है यहाँ पर, नहीं X मतलब N है। तो HL का सम कर लीजिए, कितना आ रहा है, HL का सम करिएगा आप तो 1250 कट कुट के 625 आ जाएगा, नहीं 625 डिवाइडेड बाय N हो गया 2, और HL/QA का आप सम करिए, कितना आ रहा है 125, माइनस में ना, माइनस में आएगा। अब कितना आया बताइए, माइनस -2.5 ना। अब देखिए, अब हम लोग इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्टेड वैल्यू पहला AD कितना है 25 है, और क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये हमारा यही रह जाएगा -2.5, तो 25 - 2.5 कितना हो गया 22.5। अब DB का करेक्शन नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना कॉमन लूप है,
इसके इधर से जब लूप ले रहे हैं तो करेक्शन कुछ और आया है, इधर से जब लूप लेंगे तो हो सकता है करेक्शन कुछ और आएगा। सो DB का करेक्शन हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है, जब इस लूप को भी ले लेंगे तब। यहाँ देखिए इसमें जो फ्लो है आपका, आप इधर चल रहे थे और ये फ्लो इधर था, सो दिस फ्लो इज नेगेटिव इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में था, सो दिस इज -27.5। यहाँ से देखिए अब नेगेटिव आपको मिला था। अब ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ बोलो। -50 यहाँ पर नहीं, यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये तो समेशन ऐसे। अब देखो हेड लॉस में लिए हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, हेड लॉस का डायरेक्शन ले चुके हैं हम लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपके पास कि आपको करेक्टेड वैल्यू मिल गया, किस में, AD में मिल गया और किस में मिल गया, AB में मिल गया। आपको BD में करेक्टेड वैल्यू क्यों नहीं मिल रहा है? BD में करेक्टेड वैल्यू इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कॉमन लूप है और इसमें करेक्शन जो है दो अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब लेंगे फॉर लूप हम लोग ऐसे गए थे ना, तो लेते हैं क्या ले लें, BCDB। अभी कैसे लिए थे, ABCD ना, ठीक है, हो गया। तो BCDADB ले लिए। अब फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम ऊपर वाला चीज़ नहीं लिख रहे हैं, उसी टेबल को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर आप आइए, पहला आ जाइए, आपके पास क्या है, BC ना, तो आप BC इधर से जा रहे हैं, ठीक है। फ्लो आपका यहाँ पर 25 है और K का वैल्यू क्या आपके पास, K का वैल्यू आपके पास है 3 ना, यानी कि फ्लो हो गया 25, K का वैल्यू 3 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, KQ⁴n, n का वैल्यू 2 लेना है, कितना आ गया, 625 × 3 1875, जल्दी बोलो, सही है ना, BC है ना, 1875 आ गया नहीं। और ये हम लोग कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, सो दिस विल बी नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लीजिए, यहाँ भी नेगेटिव लीजिए, ठीक है ना। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, HL/Q है, हम्म 75 करेक्टेड वैल्यू भी छोड़ दे रहा है। BC के बाद आप आ जाइए कहाँ, CD, ठीक है। अब CD में हमारे पास क्या है, फ्लो 50, ठीक है। ये फ्लो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज में हो रहा है, सो दिस विल बी पॉजिटिव। एंड K का वैल्यू क्या है, 4 है ना, 4। अब यहाँ बताइए कितना आ रहा है, 2500। यहाँ फ्लो देखो ना, फ्लो कैसा हो रहा है, फ्लो का डायरेक्शन क्या है, फ्लो क्लॉकवाइज हो रहा है, समझ गया ना, फ्लो का डायरेक्शन देखना है। बताइए कितना है, 10,000 आ गया, 10,000 आएगा, 625 का 4 हो गया ना, अच्छा हाँ हो सकता है 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए इसका वैल्यू, HL/Q है, 50 से डिवाइड हो जाएगा ना, 50 से डिवाइड हो गया 200, ठीक है। अब आप आ जाइए कहाँ पर, DB ना, BD या DB, जो भी, DB लिखें या DB। अब यहाँ हमारा फ्लो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम तो इधर से जा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। इसके लिए आपका क्लॉकवाइज अगर होगा, देखिए यहाँ DB में यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, फ्लो तो इधर से हो रहा है, तो ओवरऑल आप फ्लो देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ से इधर से आप ऐसे आए थे, दूसरे में ऐसे आ रहा है ना, तो आपका क्या हो रहा है, फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, नेगेटिव ना, कितना 25, K का वैल्यू 1, तो वही आ जाएगा ना, यहाँ जो आया था 625 माइनस में आएगा, और ये कितना हो गया 25 ना। अब यहाँ पर आप Δ2 निकालिए, Δ2 -σ/n/HL/Q है, सो समेशन कितना हो गया इसका, HL का 300 ना, 300 ना, /2 ×
इसका बताओ ना, कुछ गलत लिख दिया नहीं, 300 नहीं ज़्यादा है, बताओ कितना आ रहा है इसका समेशन, कितना 7,500, 7500 और ये है 300 ना, ठीक है ना, 25 माइनस 12.5, ये करेक्शन आ गया आपको। अब यहाँ पर करेक्टेड वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहला का कितना हो जाएगा, -37.5, -37.5 सिंपल है। दूसरा कितना हो गया, प्लस है और वहाँ माइनस है, नहीं। अब देखो यहाँ पर अब सोचना है आपको, क्या सोचना है, अब यहाँ पर वैल्यू जो होगा वो क्या लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए BD, अच्छा पहले इसको कर लीजिए, DB कितना है हमारा -25 ना, और यहाँ पर कितना है, तो वो भी सेम आ जाएगा -37.5। अब आपको BD के बारे में सोचना है कि BD हमारा क्या होगा। BD में आपके पास दो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगा, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगा। तो अब देखिए आप इसका अगर हम लोग इधर पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है, और इधर से हम लोग इसका जो है नेगेटिव लिए, तो दो करेक्शन है ना हमारे पास, एक करेक्शन है -2.5 और दूसरा करेक्शन हमारा 12.5। अगर आप इसको ये पहला करेक्शन को आप मान लेते हैं इधर से आ रहा है, तो अगर इसको आप पॉजिटिव मानते हैं या इसको नेगेटिव मानते तो ये पॉजिटिव होगा आपका। अगर आपका ये करेक्शन इधर से आ रहा था तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिए थे ना वहाँ, 25 पॉजिटिव था, और ये क्या है आपका नेगेटिव है। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 -2.5, चूँकि पॉजिटिव है तो माइनस जो है वही लिख लेंगे, और माइनस क्या हो जाएगा -12.5, करेक्शन तो सब माइनस में है ना, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका 35 ना, 35 आ गया। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर एक आपका पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो आपको वही मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पाइप तो सेम है। हाँ बोलो। अच्छा उल्टा लिख दिए हैं क्या, ओहो CD होगा 5, ठीक है, यहाँ पर 35 होगा। इसमें कोई एक निकाल लिया आप तो दूसरा अपने आप निकलेगा, ठीक है। अब ये आपको एज्यूम वैल्यू मिल गया फिर से वापस, अब आपको नया एज्यूम वैल्यू यहाँ से मिल गया। क्या क्या मिला, अच्छा ये नेगेटिव में होगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ठीक है। अब आपको क्या मिल गया, अब आपको फिर से एक एज्यूम वैल्यू मिल गया सारे पाइप नेटवर्क के लिए। करेक्शन पहले के लिए -2.5 था, दूसरे के लिए करेक्शन क्या था 12.5 था। अब आपको फिर से एज्यूम वैल्यू मिल गया, ये नया वैल्यू। अब इस डायग्राम को चेंज करेंगे हम लोग, आगे समझ लिए क्या करेंगे। इस डायग्राम में क्या चेंज करेंगे, ये वैल्यू हमारा चेंज होगा 22.5, ये वैल्यू हमारा चेंज होकर हो जाएगा क्या 27.5, ये वैल्यू सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन है, 35 आपको मिला हुआ है 35। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम एज्यूम वैल्यू आप चेंज कर लेंगे और फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे सेकेंड ट्रायल में, ठीक है। सेकेंड ट्रायल में इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है आपका, ये वैल्यू चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये कॉमन रहेगा आपका, फिर ये सब सारा चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग करेक्शन निकालेंगे Δ1 और Δ2 और फिर करेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू मिलेगा यहाँ, ठीक है ना, पॉजिटिव अगर इंट्रेंस को कर रहा है, दिखा रहा है, तो नेगेटिव आपको क्या दिखाएगा, आउट को दिखाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, जितना इन करेगा उतना ही आउट होना चाहिए किसी भी हाल में। बस अगर आप सेकेंड ट्रायल करते हैं और सब वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ रखेंगे वैल्यू को निकालने के बाद, जो फिर से करेक्टेड वैल्यू आता है, वो सारा वैल्यू को रख देने के बाद किसी एक पार्टिकुलर जंक्शन पे आप चेक कर सकते हैं कि जितना इन कर रहा है उतना आउट हो रहा है कि नहीं। अगर वो मैच कर गया तो समझिएगा आप सही क्वेश्चन बना है, अदरवाइज फिर से आपको बनाना चाहिए काट के, ठीक है ना। काहे नहीं आएगा, इसमें उसमें क्या माने थे, इसको पॉजिटिव लिए थे ना, इसको नेगेटिव लिए थे, तो इसको ले लो उल्टा। अब यहाँ पर क्या हो गया 25, अब कहाँ 50 है, 25 है, 25 कैसे चेंज हो जाएगा, सेम लाइन है ना। अब माइनस आप ले लीजिए 2.5 ना, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है ना, और माइनस हो गया 12.5। अब जोड़ के देखो आ रहा है कि नहीं 35, नहीं आ रहा है तो बोलो, माइनस में आ रहा है ना, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह बहुत क्वेश्चन पूछा होगा एग्जाम में, नहीं ईएस का क्वेश्चन निकालोगे तो 8-10 मिल जाएगा, गेट में भी 7-8 मिल जाएगा। इस तरह के प्रश्नों का आप लोग अभ्यास करिए, फिर हम लोग नया सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।